बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ अनाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मिक्स वेजिटेबल राइस। सर्दियाँ हों और मिक्स वेजिटेबल का इस्तेमाल ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी आज की मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें मैं 1 कप के बराबर ऑयल शामिल कर दूँगी। ऑयल को हल्का सा गर्म होने दें। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 अदद प्याज। प्याज को मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और अब मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़े से मसाले। यहाँ पर मेरे पास 2 टुकड़े दालचीनी, 2 तेज़ पत्ते, 5 से 6 दाने लौंग, 5 से 6 दाने काली मिर्च के ये मैं शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। जब तक प्याज ब्राउन नहीं होते आप इसको अच्छी तरह से फ्राई करते रहें। ये देखिए हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 अदद टमाटर। टमाटरों को मैंने मोटे टुकड़ों में काट लिया है। टमाटर जब तक सॉफ्ट ना हो आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लें। और अब मैं इसमें 1 चम्मच के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। ये देखिए हमारे प्याज और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और अब मैं इसमें थोड़े से मसाले शामिल करूँगी। यहाँ पर 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच खुश्क धनिया और 1 ही चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ मटर। यहाँ पर मेरे पास 1 पाव के बराबर मटर हैं जिसको मैंने छील कर अच्छी तरह से धो लिया था। मटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं और अब मैं इसमें थोड़े से और मसाले शामिल करूँगी। 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 अदद आलू को मैंने छील कर अच्छी तरह से धो लिया था। अब मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। 5 से 6 मिनट तक आप इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लें ताकि हमारा ये पुलाव अच्छा सा तैयार हो सके। ये देखिए मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 गिलास के बराबर पानी। यहाँ पर मेरे पास 1.5 गिलास चावल हैं जिसको मैंने 20 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था। जब तक पानी में बॉयल नहीं आता आप इसको ढाँप कर छोड़ दें। जब पानी में बॉयल आ जाए तो मैं इसमें चावल और सब्जियां शामिल कर दूंगी। जो सब्जियां मैंने पहले रखी थी मैं इसमें शामिल करूंगी। यहाँ पर मेरे पास 1 अदद शिमला मिर्च है और 2 अदद गाजर हैं जिसको मैंने धोकर अच्छी तरह से काट लिया था। ये मैंने पहले शामिल नहीं की, नहीं तो ये इनका कलर भी चेंज हो जाता और ये अच्छी सी सॉफ्ट भी हो जाती, इसलिए मैंने इसको पानी में शामिल किया है ताकि इसका कलर चेंज ना हो। और अब मैं इसमें चावल शामिल कर दूंगी। चावल शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और ढाँप कर छोड़ दूंगी। जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए आप इसको ढाँप कर छोड़ दें। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। ये देखिए हमारे चावलों का पानी अच्छा खासा खुश्क हो चुका है और यहाँ पर आप नमक और मिर्च भी टेस्ट कर सकते हैं। चावलों का पानी खुश्क हो चुका है और अब मैं इसको 15 मिनट के लिए दम पर छोड़ दूंगी। फ्लेम आप लोगों ने बहुत ही स्लो रखनी है। ये देखिए 15 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह हमारे वेजिटेबल राइस भी तैयार हो चुके हैं और आप लोगों ने भी मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे और मज़े के नज़र आ रहे हैं और एक एक चावल खिला खिला है। अब मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये कितने मज़े के और कितने अच्छे और बहुत ही टेस्टी तैयार हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमारे चावल तैयार हो चुके हैं और आप लोगों ने भी मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।